नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण स्थगित करने पर उठे सवाल। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। ओबीसी हितैषी होने का ढिंडोरा पीट रही कांग्रेस। भोपाल में अतिक्रमण अधिकारी की हफ्ता वसूली से व्यापारी परेशान। फुटकर व्यापारियों ने भीख मांगकर किया प्रदर्शन। व्यापारी बोले, रोजी रोटी पर आन खड़ा हुआ संकट। और मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर बोला हमला। भ्रष्टाचार के साथ देश को लूटने का लगाया आरोप। पटेल बोले, विकास कार्यों में रोड़े अटका रही कांग्रेस। देवास में बुलेट वाहनों की लगातार शिकायत मिलने के बाद यातायात पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस ने बुलेट पर कार्यवाही करते हुए 23 वाहनों को जब्त किया है। ट्रैफिक एसपी किरण शर्मा ने बताया कि बुलेट में साइलेंसर निकालकर दूसरे प्रकार के साइलेंसर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही कई बुलेट पटाखे की आवाज भी निकालती है। ऐसे में 23 वाहनों को जब्त किया गया है और कार्यवाही की गई है। लगातार शिकायतें आ रही थी कि बहुत सारे बुलेट में लड़कों ने अपने साइलेंसर निकलवा दिए, अलग तरीके के साइलेंसर लगाए और महिला सुरक्षाओं को लेकर भी ये घातक थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पुलिस सेक्शन मदर इमिग्रेशन में कार्रवाई की गई है और ऐसे सभी वाहन जिनके साइलेंसर नियमानुसार नहीं उन पर पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण स्थगित होने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का 50% से अधिक का मुद्दा नहीं उठाया होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट गवली वाले केस में दिए गए सिद्धांत का उल्लेख नहीं करती और संपूर्ण आरक्षण को निरस्त नहीं करती। भूपेंद्र सिंह की माने तो कोई भी न्यायालय याचिकाकर्ता के बिना मांगे या बिना चाहे कुछ नहीं देता। अब तनख्वाह दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकते। एक तरफ वे ओबीसी आरक्षण को स्थगित भी कराएं और दूसरी तरफ वे ओबीसी वर्ग के हितैषी होने का ढिंडोरा भी पीटते रहे। यह संभव नहीं है। माननीय राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा जी ने जो कहा है कि आरक्षण का 50% से अधिक का मुद्दा अगर माननीय तन्खा जी ने ना उठाया होता तो जो गवली वाला केस है महाराष्ट्र का, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अगर माननीय तन्खा जी ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो इसका उल्लेख या इस पर जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वो नहीं दिया होता और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को निरस्त नहीं करती। और इसलिए यह स्पष्ट है कि माननीय तन्खा जी ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही है उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, बिना आवेदन के या बिना आपके कहे कोई निर्णय नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई इस बात को कहता है या उसको आवेदन देता है, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आदेश करती है। और इस पर अगर अकेले रोटेशन के बारे में माननीय तन्खा जी ने कहा होता तो ये ओबीसी का जो आरक्षण है, ये आरक्षण पे स्टे सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता। और इसलिए माननीय तन्खा जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने जो बात वहाँ पर न्यायालय में रखी है उसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे किया है। शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट में फुटकर व्यापारियों ने भीख मांगकर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब उनसे लगातार हफ्ता वसूली का दबाव बना रहे हैं और वह लंबे समय से अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब को हफ्ता भी दे रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के चलते व्यापार कम हुआ तो वह पिछले महीने हफ्ता नहीं दे पाए। ऐसे में अतिक्रमण अधिकारी आग बबूला हो गए और उनकी दुकानें फुटकर से हटवा दी। फुटकर व्यापारियों ने बताया कि दुकानें हटने से व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा हुआ है।
व्यापारियों ने न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन पर पहुंचकर एक बैनर के माध्यम से भीख मांगी है और संदेश दिया है कि कृपया आप हमें भीख दें ताकि हम नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब को हफ्ता देकर रोजगार कर सकें। पैसा देता था इनको, तो मैंने लॉकडाउन से बंद कर दिया देना। इनने मेरा माल उठाना चालू करा। इकबाल और जावेद तो देता था, वो इनको देते थे, कमर शाकिर को। मैंने कमर शाकिर के खिलाफ कंप्लेंट भी करी, अपर आयुक्त में भी दिया, सेफ हेल्पलाइन में भी करा, थाने में भी दिए। तो वो वहाँ से फ़ोन लगवा के वहीं बात दबा देते थे। उनकी ऊपर कट लाइन है, इसलिए बात दबा देंगे। ये हफ्ता हम इसलिए, ये भीख हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम भीख इकट्ठी इतनी कर सकें, नगर निगम अधिकारी कमर साकिब को हम हफ्ता दे सकें ताकि फिर हम यहाँ दुकान लगा सकें। हम यहाँ पे 15 से 20 सालों से दुकान लगा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से बेरोजगार रहे। अब उनको हम हफ्ता नहीं दे पाए तो उन्होंने हमारे को बेरोजगार कर दिया, यहाँ से दुकान हटवा दी गई और इसी चौराहे से हटवाई है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में फुटपाथ नीचे साइड में भी लगी हुई है। हाल ही में किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया लेकिन गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए गांधी जी के सपने को पूरा नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा सरकार काम कर रही है तब भी कांग्रेस उसमें रोड़े अटका रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में गांधी जी के नाम पर कांग्रेस ने 60 साल राज करते हुए गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत के साथ ईमानदार शासन, गरीबों के कल्याण के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के साथ देश को लूटा है। वहीं जब भाजपा सरकार काम कर रही है तब भी कांग्रेस उसमें रोड़े अटका रही है। सुनिए उनका बयान। गांधी जी के नाम पर 60 साल राज किया लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। गांधी जी स्वच्छ भारत चाहते थे, ईमानदार शासन चाहते थे, गरीबों का कल्याण चाहते थे, हर वर्ग जो पिछड़ा है उसको बढ़ाकर आगे लाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने सिवाय देश को भ्रष्टाचार के और लूटने के कुछ किया नहीं। 60 साल में एक सड़क नहीं बनाई किलोमीटर, एक पक्का मकान नहीं बना, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गाँव में किसी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 13 वर्षों में अटल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ 6 साल अटल जी के और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 17 साल में हमने गाँव, गरीब, किसान और हर वर्ग का विकास किया है। करोड़ों मकान बनाकर गरीबों को छत दी है। और अभी मुख्यमंत्री भू अधिकार कानून हम ला रहे हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, वयस्क पति पत्नी या बच्चे नाबालिग उसकी एक इकाई मानेंगे और सबको पक्के मकान, जमीन भी देंगे और पक्का मकान बना कर देंगे। धार जिले के मोहनखेड़ा तीर्थ पर भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला महामंत्री मनोज सोमानी और राजगढ़ मंडल के वरिष्ठ नेता नवीन बानिया ने बताया कि धार में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें धार जिले के पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष और जिला महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें, शिविर का पहला दिन धार जिले के सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक नीना वर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव यादव सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान सांसद छतर सिंह दरबार ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जल्द ही धार जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।